राम राम मेरे किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। तो भाई देखो, लेके आए हैं आपके लिए जॉन डियर 5210। ठीक है, तो ये अपना 5310 था, ये अपना 5210। तो भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर क्या मिल रहा है आपने, जो आप अपनी खेती बाड़ी के लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए जो चीज़ इसके अंदर मुहैया करा रखी है कंपनी ने, तो सारी चीज़ भाई वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं। फिर तो मंजित भाई बताएंगे। आ जाओ भाई, बताओ इसके बारे में। ये जॉन डियर का हमारा 5210 मॉडल है। ये सेम वही 25 साल इंडिया में हुए हैं तो उसका लोगो कंपनी ने इसके ऊपर दिया है। अभी ये जो वेरिएंट है ये 2940 सीसी के इंजन के साथ आता है। 50 HP का ये ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर गियर प्रो के साथ आता है। गियर प्रो में हमारे पास अलग अलग तरीके के वेरिएंट हैं। कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स जो हैं वो हम बात करेंगे, या इसमें एक सीधी सी चीज़ देखें तो जैसे ये एक V2 वेरिएंट है, गियर प्रो V2। ये साउथ स्पीड वेरिएंट है। इसको हम सीडर स्पेशल भी कहते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको हर इम्प्लीमेंट के लिए 4 स्पीड्स मिलती चली जाएंगी। इसका जो गियर बॉक्स है वो ABCD 1 2 3 गियर साइड उस साइड में है। 12+4 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आता है और हर इम्प्लीमेंट के लिए आपको 4 स्पीडें इसमें मिलती जाएंगी। देन उसके बाद स्प्लिट पैडल है। ब्रेक एडजस्टमेंट्स इसके जो हैं 5310 की तरह ही है। ब्रेक आपको बार बार एडजस्ट नहीं कराने पड़ते। ये नॉर्मल जो अपना सेरामेटेलिक क्लच होता है उसके साथ आता है। 16 नंबर का टायर इसमें पीछे आएगा। मंजित भाई एक चीज़ और बताओ, ये 12 और 4 ये जो गियर का जो सिस्टम बता रहे हो, तो ये तो 16 हो गए। जैसे ये किस हिसाब से दे रखे हैं इनमें? ये 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर। 12 फॉरवर्ड कैसे है? 12 फॉरवर्ड में जैसे आपको A B C और D गियर्स के अंदर 3 स्पीड उधर हर गियर के लिए मिलती चली जाएगी। A जैसे इसका लो होता है, D इसका हाई होता है, B और C इसके मीडियम गियर होते हैं। अच्छा, तो उस तरीके से मतलब मीडियम और डबल मीडियम पे आप चलेंगे। अच्छा अच्छा जैसे अच्छा। बेसिकली ट्रैक्टर्स के अंदर लो हाई और मीडियम का ऑप्शन होता है, इसमें लो हाई मीडियम और एक डबल मीडियम के हिसाब से इसमें C गियर इंक्लूड किया। वही बात है, वही हम क्लियर कर रहे थे, क्योंकि कई यही है ना 12+4, वो उसमें फिर कंफ्यूजन रहता है भाई 16 गियर कैसे हो गए इसके, है ना जी। 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स गियर रहेंगे इसके अंदर। लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी 2000 kg की रहती है और इसके अंदर JD लिंक लिफ्टें आती हैं अपनी। JD हाइड्रोलिक आता है इसके अंदर, बहुत एडवांस हाइड्रोलिक माना जाता है। इसकी 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। 3 होल इसके अंदर आपको टॉपलिंग सेंसिंग के लिए मिल जाएंगे। सबसे नीचे वाला फास्ट सेंसिंग मोड है, ये मीडियम और ये हार्ड, मतलब आपकी सॉइल कंडीशंस के हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। हाँ जी। साइड में इसके अंदर स्वे बार्स जो है वो दी गई हैं। आपका जो इम्प्लीमेंट है वो आप जितनी उसके अंदर इम्प्लीमेंट में आप ड्यूरेशन रखना चाहते हो, उसकी चाल साइड में कितना वो लचक खाए, उस हिसाब से इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। सेम टैंक इसमें पीछे आएगा। जॉन डियर में ये पीछे ही आता है। इसका पीछे देने का बेसिक रीज़न ये भी है कि इससे तेल ठंडा रहे, क्योंकि फ्यूल अगर ठंडा रहेगा तो उसकी बर्निंग जो है अच्छे से होगी और फ्यूल कॉस्ट जो है वो भी आपकी कम रहेगी। तो आपको फ़ायदा पहुंचने वाला है उससे आपको फ़ायदा रहेगा। देन PTO जो है इसका 6 पेलिन ही आता है, 540 राउंड। इसमें PTO के लिए आपके पास 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं, डबल PTO और रिवर्स PTO। ठीक है। जैसे ये जो मॉडल है ये रिवर्स PTO के साथ आता है। डबल क्लच होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लच इसके अंदर दिया जाता है। अगर आप ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हो तो आपका ट्रैक्टर, आपके जो मेन पैडल जो है उससे सिर्फ आपका ट्रैक्टर रुकता है। PTO रोकने के लिए इसमें अलग से क्लच दिया गया है। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई भी खेती से रिलेटेड या PTO से रिलेटेड काम जो करना है, अगर आपने PTO क्लच का यूज़ नहीं किया है तो आपकी PTO का क्लच जो है वो एज इट इज़ यूं का यूं बचा रहेगा। जिसमें पैडल के अंदर ड्यूअल क्लच हम जिसको बोलते हैं, पैडल दबाने का कोई एक पैरामीटर नहीं होता। किसी भी फार्मर से आप या कोई भी ड्राइवर जो ट्रैक्टर को चला रहा है, उसका पैर जब क्लच को प्रेस करता है तो उसमें कोई ऐसी एक जगह नहीं होती कि वहाँ आके वो रुक जाए। तो दोनों क्लच जो है उसकी यूज़ होती है। बहुत बार उसकी जो सेकेंडरी जो क्लच होता है, जो PTO का क्लच होता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, उसकी वजह से उसके फिंगर्स आउट हो जाते हैं और रस्ट आ जाते हैं, उसके अंदर अलग अलग तरीके से घिसाई होती है। तो वो चीज़ें हमारे ट्रैक्टर में नहीं होती। देन उसके बाद इसके इंजन को अगर हम दिखाएं, इसके अंदर टर्बो आती है, ये टर्बो वेरिएंट है। अच्छा, ड्राई एयर कूलर आएगा। 2940 सीसी इंजन के साथ में टर्बो फिटिंग आता है। इससे आपको बैकअप टॉर्क अच्छा मिलता है, फ्यूल इफिशिएंसी अच्छी मिलती है और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी रहती है।
तो इससे टर्बो से क्या मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है कि टर्बो से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वही बात हम क्लियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई हमने जैसे सुना है टर्बो से है ना। टर्बो हाँ, आपके ट्रैक्टर की पावर जनरेट करने में और आपके फ्यूल को अच्छे से बर्न करने के लिए काम करती है। जो फ्यूल, कुछ ऐसा फ्यूल होता है हमारा जो एक बार जलने के बाद जब स्मोक के साथ निकलता है तो कुछ उसके अंदर ऐसी क्वालिटी रह जाती है फ्यूल की कि जो रीयूजेबल होती है। तो टर्बो उसको क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ मिला के वापस इंजन को दे देता है, तो आपका ट्रैक्टर उससे फ्यूल इफिशिएंट बनता है, पावरफुल भी बनता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है उसके। तो देखो भाई ये सब एक मिथ है कि आपको मतलब जो कोई कहते हैं ना भाई टर्बो का है कि भाई इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, वो सब चीज़ हम क्लियर करते हैं। जो सारी चीज़ है ना वो क्लियर कर लेंगे भाई वीडियो के अंदर, ताकि आपके पूछने के लिए कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। बाकी फिर भी रहता है तो कमेंट में पूछ लेना, हम क्लियर कर देंगे। जैसे 5310 के साथ जो बात की थी, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जॉन डियर में जो हिडन फीचर होते हैं। अच्छा, जैसे पिछली वीडियो में हमने 5310 की वीडियो में बताया था कि इसके अंदर एपिसाइक्लिक रिडक्शन हमारा स्टैंडर्ड फीचर है। वो हमारे छोटे से छोटे और बड़े ट्रैक्टर 50-36 से 50-75 तक की जो हमारी रेंज है, हर ट्रैक्टर में बैक एंड जो है वो एपिसाइक्लिक ही होता है। इसी तरीके से हमारा जो इंजन है, छोटे या बड़े हर ट्रैक्टर के अंदर पिस्टन कूलिंग जेट आते हैं, जिससे आपका जो इंजन है वो किसी भी कंडीशन में वर्क कर रहा हो, चाहे गर्मी है सर्दी है, आपका इंजन कंप्लीटली लुब्रिकेटेड चलता है। नीचे से स्प्रे जेट होते हैं जो पिस्टन तक स्प्रे करते हैं और आपका पूरा पिस्टन की जो पिन है वहाँ से कनेक्टिंग शाफ्ट से और क्रैंक शाफ्ट तक पूरा लुब्रिकेटेड रहता है ट्रैक्टर। आपने देखा होगा कई बार डेमो करते हैं कुछ यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं, वो दिखाते हैं बहुत बार डेमो में ट्रैक्टर दो पैर पे खड़ा होकर यूँ घूमता है। वो जो चीज़ होती है उसमें क्या होता है कि फ्रंट वाले जो पिस्टन है वो तेल सारा का सारा जब ट्रैक्टर फ्रंट लिफ्ट करता है तो पीछे यहाँ आ जाता है। जब पीछे तेल आएगा तो आगे से आपकी क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड जो है वो बिल्कुल सूखी चलती है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है। ऑयल जो है नीचे से सीधा स्प्रे होता है और आपका पूरा का पूरा इंजन लुब्रिकेटेड रहता है और उससे इंजन की क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों ही बढ़ती है। इंजन क्वालिटी तो इसलिए बढ़ गई कि इंजन की लाइफ बढ़ गई। 5000 घंटे या 5 साल की जो वारंटी देते हैं वो ऐसे ही नहीं दी जाती, वो इस टेक्नोलॉजी के पीछे ही, वो भी एक इस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। देन ब्रेक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सीट जो है इसकी ऊपर नीचे और आगे पीछे आप अपनी हाइट विड्थ उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर नीचे आगे पीछे सब वो कर सकते हैं एडजस्ट। हमारा स्टैंडर्ड फीचर है, हमारे छोटे बड़े ट्रैक्टर में कीचड़ गियर के अंदर आएगा ही आएगा। डिफरेंशियल लॉक, डिफरेंशियल लॉक, ठीक है जी। इसमें डबल डीसी भी साथ में आएगी आपके, ये वाला जो है ट्रॉली के पर्पज़ के लिए। वहाँ आपके ये पीटीओ का आपका गियर हो जाता है, यहाँ पे रिवर्स या फॉरवर्ड आपको लगाना है। ऊपर पीटीओ का क्लच दिया गया है साथ। बिल्कुल। इसमें हावर मीटर्स जो है वो आते हैं अच्छा, डिजिटल में, बाकी सारा एनालॉग है। अच्छा, उसके अंदर डिजिटल है, इसके अंदर एनालॉग दे रखा है। इधर ही अपने लाइट के कंट्रोल, ये लाइट्स के कंट्रोल हो गए, ये ऑन हो गया है यहाँ पे। उसमें तो वो है, उस वाले ट्रैक्टर के अंदर तो सब कुछ हाथ के अंदर था भाई, बिल्कुल गाड़ियों की तरह आपको सब कुछ मिलता है। बाकी इसमें आपको भाई देख लो इस तरह से मिलता है, जो केबिन बोलते हैं ना जिसको, वो ये है। तो इस तरह से आपने मिलेगा इसमें। तो और कुछ बताओ भाई, कुछ रह गया हो तो मंजित भाई इसमें? मोटे मोटे फीचर्स तो हमने इसमें कनेक्ट कर लिए हैं वैसे, ठीक है। बाकी जॉन डियर अपने आप में एक ब्रांड है, एक ब्रांड है, सही बात है, बिल्कुल। और जो आपकी जो डेली जो बेसिक की चीज़ें है ना जो आप चेक करते हो, वो देखो भाई ये फ्रंट में दे रखी है, ठीक है ना। बैटरी आपकी बिल्कुल सामने दे रखी है, बिल्कुल सामने है। डैशबोर्ड के फिल्टर बिल्कुल सामने आते हैं, जब आप खोलते हैं तो जैक्स के थ्रू ही आपका बिल्कुल सारा हुड जो है वो कंप्लीटली ऊपर चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी मेहनत बचा दी जॉन डियर ना आपकी। तो करते हैं जी एक कदम आगे बढ़ के सोचने की। बिल्कुल, बाकी तो किसान भाइयों का नया नया इनोवेशन करते रहते हैं जॉन डियर, ठीक है। तो भाई इसके लाइट इसमें एलईडी नहीं, इसमें एलोजन मिलती है आपको, उसमें आपको एलईडी मिलती। तो मंजित भाई अब इसकी प्राइसिंग भी बता दो फिर, कितने के पड़ने वाली है? 2 व्हील वेरिएंट जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है 8,90,000 रुपये से, और इसमें 4 व्हील के जो वेरिएंट हैं वो ऊपर जाते हैं हमारे 11,500। और इसके अंदर जो 4 व्हील जो ड्राइव अपना जो ट्रैक्टर आता है वो कितने एचपी से स्टार्ट हो जाता है? जॉन डियर के अंदर 4 व्हील ड्राइव हमारा 40 एचपी से स्टार्ट हो जाता है। 40 HP जो मॉडल आते हैं हमारे उनमें भी 4 व्हील, अच्छा उनमें भी है, 30-36 जो वेरिएंट है, हाँ उनमें भी 4x4 आता है। चलो तो भाई देख लो, ये अपना ट्रैक्टर था। बाकी लुक देख लो, ग्रीन, इसकी एक थीम है भाई,
ग्रीन कलर इन्होंने भी कुछ सोच के ग्रीन कलर दे रखा है, आपकी हरियाली को देखते आपके खेत में हरियाली हरियाली रहे, तो भाई उसके लिए किसानों के लिए ग्रीन कलर दे रखा है। ठीक है, फसल ग्रीन रहती है, पकने के बाद गोल्डन हो जाती है, तो थीम भी इनकी एक मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो ठीक है मंजीत भाई, थैंक यू। तो ठीक है किसान भाइयों, देख लिया ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर दिखा दिए, 5310 और भैया अपना 5210। तो भाई वीडियो ने एंड कर लेते हैं, तो मिलेंगे भाई एक और नए ट्रैक्टर के साथ आपने। तो वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।